कुम्हारों का मोहल्ला। किसी ज़माने में यहाँ कुम्हार परिवार रहते थे, इसलिए इस मोहल्ले का नाम पड़ गया था कुम्हारों का मोहल्ला। लेकिन वो पुरानी बात हो चुकी थी। आज यहाँ छोटे मोटे कच्चे पक्के मकान बन चुके थे। मोहल्ले में कुछ तो इतने शानदार महंगे मकान थे कि उन पर किसी की नज़र टिके बिना नहीं रहती थी। यहाँ सब तरह के लोग रहते थे, अमीर गरीब। अब इस मोहल्ले में एक भी कुम्हार परिवार नहीं रहता था, लेकिन अब भी इसे लोग कुम्हारों का मोहल्ला ही कहते थे। मोहल्ले के बीचों बीच छोटा सा मैदान था, जिस पर मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं था। इक्के दुक्के झाड़ लगे थे, लेकिन बच्चों के लिए यह क्रिकेट का मैदान बन चुका था। झाड़ भी उखाड़ जाते। मनोहर का घर मैदान के ठीक सामने वाली गली में था। गली के दोनों तरफ मकान बने हुए थे। ऐसी ही 3-4 गली और भी थीं, जहां और भी कई मकान बने हुए थे। मैदान के चारों तरफ छोटी मोटी दुकानें थीं, गोली बिस्किट की, दर्जी की, नाई की, किराने की, पान की, आटा चक्की, छोटी मोटी दुकानें थीं। जाहिर था कि मोहल्ले से ही इनकी दुकानें चलती थीं। कोई बाहर का आदमी शायद ही इस मोहल्ले में आकर कुछ खरीदता था। सरता ने मोहल्ले में सत्यनारायण जी का प्रसाद बांटा। जब वह घर वापस आई तब मनोहर पर बरस पड़ी। कितनी बार कहा है, जब पूजा में बैठो तब मोबाइल से दूर रहो, जब देखो मोबाइल से चिपके रहते हो। सरता ने बुरा सा मुंह बनाया। मोबाइल नहीं, मेरी सौतन है ये। मनोहर दांत निकालकर हंस पड़ा। शर्म नहीं आती? बुढ़ापा आ गया है, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। सरता ने नाराजगी जताई। तू होगी बूढ़ी, मैं तो अभी जवान हूँ। मनोहर ने डाई किए हुए काले बालों को हाथ लगाते हुए कहा, देख मेरे काले बाल हैं, सफ़ेद नहीं हैं। सरता ने गंभीरता से मनोहर को देखते हुए कहा, बाल काले कर लिए, लेकिन दिल काला मत करना। अगली सुबह मनोहर टहलने निकला था। सुबह के 5:15 बज रहे थे। मनोहर ने सूती का सफ़ेद पाजामा पहन रखा था। उस पर आधी वहाँ की सफ़ेद सूती बंडी, जो बनियान का ही काम करती थी। बंडी गले से थोड़ी नीचे तक खुली थी। पैरों में आरामदायक जूते थे। सुनसान रास्ता था। वह सड़क के किनारे चल रहा था। क्यों मनोहर, आज जल्दी? पीछे से मर्दाना आवाज़ आई। मनोहर रुका नहीं, बस उसने चलने की चाल धीमी कर दी। एक मोटा सा बूढ़ा आदमी उसके पास आकर साथ साथ चलने लगा। यह सोमनाथ था। उम्र यही कोई 63-64 साल की। मोटा पेट, चौड़ा चेहरा, मोटी आंखें, मोटे होंठ, सफ़ेद बाल, चेहरे पर हल्की सी सफ़ेद दाढ़ी। क्या करूं सोमनाथ, आज सुबह जल्दी उठ गया, मनोहर ने लगभग हाँफते हुए कहा। हालांकि मनोहर तेज नहीं चल रहा था, फिर भी सांसों से साफ झलक रहा था। जल्दी उठ गया या रात को नींद ही नहीं आई? सोमनाथ मुस्कुराया। मनोहर ने सोमनाथ को सवालिया निगाहों से देखा। ज़्यादा बन मत, मुझे सब पता है। सोमनाथ मुस्कुराया। क्या पता है? वह अनजान था। यही कि उसके लिए जल्दी आया है। किसके लिए? अबे उसके लिए जो चिपके हुए कपड़े पहनकर पार्क में रोज़ मॉर्निंग वॉक करने आती है। कुछ भी? क्या कुछ भी? सही तो कहा है। 2 जवान बेटों का बाप है। फिर भी सोमनाथ ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। बकवास कर रहा है तू? मनोहर ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं बकवास कर रहा हूँ? सोमनाथ हंसा।